हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर 10th। तो चलिए जल्दी से फर्दर कंटिन्यू करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर को। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू गिव अ बिग लाइक टू दिस वीडियो अगर आपको पूरा समझ में आएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में। तो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या रिएक्शन होता है। ये हमने पहले भी मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में भी बताया था कि जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं और ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइज कर देना, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देना। एग्जाम्पल बच्चों काफ़ी फेमस, आपको पता ही होना चाहिए। कोई भी आप एसिड ले लो, HCl ले लिया मैंने यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में मैंने यहाँ पे एक बेस ले लिया NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तब एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एंड एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होते हैं, एक सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बनता है। सिमिलरली इसमें भी सॉल्ट क्या बनेगा, ये Na इस Cl के साथ चला जाएगा, NaCl बना देगा, दैट इज द सोडियम क्लोराइड, द कॉमन सॉल्ट दैट यू ईट। एंड ये H और ये OH आपस में मिलके H2O बना देंगे, दैट इज वाटर। क्या बात समझ में आई? तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़, दैट इज़ वाई ड्यूरिंग एसिडिटी, जब एसिडिटी हो जाती है, हम ओवर ईट कर लेते हैं, तब हम एक बेसिक सोल्यूशन एज रेमेडी देते हैं ताकि ये बेसिक सोल्यूशन एसिडिक जो मीडियम ज़्यादा बन गया है स्टमक के अंदर उसे आपस में न्यूट्रलाइज कर सकें दोनों और नलीफाई कर दे एसिड का इफेक्ट। एक बेसिक सोल्यूशन, इसलिए हम एज अ रेमेडी देते हैं। बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। नाउ व्हाट आर मेटालिक ऑक्साइड्स, और इनके रिएक्शन हम एसिड्स के साथ देख रहे हैं। ठीक है, मेटल मतलब मेटालिक मतलब मेटल, ठीक है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में आपकी ये NCERT के अंदर एक एक्टिविटी की फॉर्म में है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर हो गया हमारा मेटल और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का एटम। तो कॉपर ऑक्साइड CuO इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड दिस इज अ मेटल ऑक्साइड एग्जांपल। ठीक है, जिसके अंदर मेटल क्या है, कॉपर है, और ऑक्साइड के लिए आप ऑक्सीजन का एटम रखोगे यहाँ पे, है ना। अब इसका रिएक्शन हम एक एसिड के साथ करा रहे हैं, तो चलिए हम HCl के साथ करवाएंगे बिकॉज NCERT में यही एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब आप ऐसे रिएक्ट करवाते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CuCl2, दैट इज कॉपर क्लोराइड, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में ये दोनों कंबाइन करके पानी बना देंगे। अगर आप ध्यान से देखो ये सॉल्ट बन रहा है, ये पानी बन रहा है, ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गया ना, बिकॉज एक सॉल्ट बना है, पानी भी बना है। ये सॉल्ट और पानी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। और यहाँ पे हमने एक एसिड लिया हुआ है, दैट इम्प्लाइज दिस हैज़ टू बी बेसिक इन नेचर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करना होता है, तब क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन में हमें साफ साफ पता लग रहा है एक सॉल्ट बन रहा है जिसका नाम कॉपर क्लोराइड है और पानी भी बन रहा है, दैट इज H2O। और ये तो प्रोडक्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के होते हैं। इसका मतलब डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड पे एक रिएक्टेंट एसिड होगा और एक रिएक्टेंट बेसिक नेचर का होगा। अब ये HCl एसिडिक नेचर का है, दैट इम्प्लाइज CuO इज डेफिनेटली बेसिक इन नेचर। और इसी से हम ये कंक्लूजन इस एक्टिविटी से ये ड्रॉ करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इससे हमने प्रूव किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्टिविटीज़। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का कलर भी वो लोग पूछेंगे बिकॉज NCERT में गिवन है ब्लू ग्रीन कलर का ये सॉल्ट बनता है। कौन सा, ब्लू ग्रीन। क्या बात समझ में आई ये? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है, एक ट्रिक आपको बता देते हैं। आपने MBA नाम सुना होगा ना, लोग MBA करते हैं, तो इसी से आप ध्यान रख सकते हो। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगेन मेटेलिक MBA का M स्टैंड्स फॉर मेटेलिक एंड BA स्टैंड्स फॉर बेसिक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब हम एक बेस लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका लाइम वाटर लिया है एज अ बेसिक सोल्यूशन। वी नो ना लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। अब इसके साथ हम एक नॉन मेटेलिक, अगर नहीं पता था तो अब याद कर लेना, इट इज़ बेसिक इन नेचर। बेसिक अभी क्यों भी है, क्योंकि इसमें OH है। ये सब अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, तब और क्लियर हो जाएगा।
धीरे धीरे करके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे, तेज़ी में नहीं होंगे। ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हम ले रहे हैं, यानी नॉन मेटल होना चाहिए, साथ में ऑक्सीजन का एटम होना चाहिए। यहाँ पे हम सबसे बेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन इज ए नॉन मेटल और ऑक्सीजन का एटम भी है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब CO2, यार ये रिएक्शन इतनी बारी, अब तो आपको रट्टा ही हो गया होगा कि क्या बन जाता है इसमें, lime water turns milky due to the formation of a salt called calcium carbonate, साथ में पानी बनता है। अब देखो इसमें भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है, सॉल्ट और वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली रिएक्टेंट साइड पे एक सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा और दूसरा बेसिक नेचर का होगा। अब ये हमें पता है कि हम एक बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक के नेचर है। दिस इम्प्लाइज दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच इन दिस एग्जाम्पल हमने ली है CO2, दिस इज एसिडिक इन नेचर। और इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बच्चों कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वेरी सिंपल। तो अगर आपको कोई एकदम से ऐसे MCQ में या केस स्टडी में पूछ लें व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो आप इस ट्रिक से याद रख लोगे मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। प्रूव करने को आए तो आप ये एक्टिविटी भी बता सकते हो। तो सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद होना चाहिए। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है, जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं, सब आपको पता होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, और हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड्स अगर बेसिक के नेचर के हैं तो उसकी का उल्टा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे नेचर में, ठीक है। अब थोड़े से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस शुडंट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। हम दही वगैरह को ये मेटल्स में, ये कॉपर और ब्रास के मेटल्स में क्यों नहीं रखते? बिकॉज कर्ड हैज़ गॉट विच एसिड? लैक्टिक एसिड है ना। एंड सार सब्सटेंसेस हैव गॉट विच एसिड? सिट्रिक एसिड है ना। तो ये एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इन खानों के अंदर। और आपको पता ही है एसिड जब एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब अलग अलग तरह के हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। बेसिकली जो कर्ड वगैरह पड़ा है फिर वो ख़राब हो जाएगा, इट विल बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड इट विल बिकम पॉइजनस। तो मैंने आपके लिए हिंट लिखा है, आप अपने आप से हिसाब से आंसर कर सकते हो। बेसिकली समझने वाली बात इसमें ये है कि कर्ड और सार सब्सटेंसेस में एसिड्स होते हैं, और जब आप कर्ड और सार सब्सटेंसेस को ऐसे ब्रास और कॉपर वेसल में रखोगे तो कर्ड और सार सब्सटेंसेस में प्रेजेंट एसिड उस ब्रास और कॉपर वेसल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो कर्ड और सार सब्सटेंसेस को, ये जो रिएक्शन के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं आपको पता ही है, वो ख़राब कर देगा खाने को। बात समझ में, इसलिए नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। मैंने आपको इतनी बारी बताया है, जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस बच्चे, हाइड्रोजन गैस। तो आप पूरा नाम लिखोगे गैस का, H2 नहीं लिखोगे, फॉर्मूला नहीं लिखना, हमने पूरा नाम लिखना है, हाइड्रोजन गैस। ओके, गिव एग्जाम्पल। तो आप ये वाला एग्जाम्पल जो आपकी NCERT के अंदर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी, जिसके अंदर आप जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हो, आप H2SO4 डालते हो, आपके पास सॉल्ट बनता है जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हैं। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, हाउ विल यू डिटेक्ट इट्स प्रेजेंस? व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर हाइड्रोजन गैस, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। दिस इज इट्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, ध्यान से समझो। आपके पास एक मेटल कंपाउंड है A, ओके, आपने उसे HCl के साथ रिएक्ट करवाया और एफरवेसेंस हुई। व्हाट इज एफरवेसेंस? एफरवेसेंस इज बेसिकली जब लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अपवर्ड राइज करने लग जाता है, और ऐसा तब होता है जब एक गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। एक गैस इवॉल्व होके लिक्विड को इन द फॉर्म ऑफ बबल्स ऊपर लेके आती है। टेस्ट ट्यूब में आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस वगैरह में। तो साथ में हमें ये भी गिवन है कि जो गैस इवॉल्व्ड है दैट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल। कौन सी गैस बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है? CO2। इसका मतलब हमें उसने हिंट इनडायरेक्टली दिया है कि जो गैस इवॉल्व हुई है जिसकी वजह से ये एफरवेसेंस हुई है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ओके, नाउ राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ वन कंपाउंड फॉर्म्ड। अच्छा, इफ़ वन कंपाउंड फॉर्म वॉज कैल्शियम क्लोराइड। अब थोड़ा सा ना हम रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक मेटल कंपाउंड है A, तो मैंने A यहाँ पे लिख दिया। साथ में हमारे पास है HCl, मैंने HCl यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें बता दिया उसने एक कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, देखो मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिख दिया। साथ में मैंने CO2 गैस भी लिख दी, क्योंकि CO2 गैस हमें बोली है ना गैस इवॉल्व हुई है जिसकी वजह से एफरवेसेंस हुई है। साथ में अब ये मैंने पानी क्यों लिखा? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, मैंने पिछली
वीडियो में आपको बताया था कि जब एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब एक क्लोराइड वाला सॉल्ट बन जाता है, साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है, याद आया। और CO2 गैस के साथ ये दो प्रोडक्ट के साथ एक और प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ वाटर। तो वाटर मैंने अपने आप से लिखा एंड ए इससे आइडेंटिफाई हो गया, डेफिनेटली एक मेटल का कार्बोनेट है या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। लेकिन वो मेटल कौन सा है, क्योंकि देखो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो कैल्शियम इज द मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल की जगह Ca लिखोगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में ही मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये चाहे कार्बोनेट ले लो मेटल का, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो मेटल का, दोनों में ही रिएक्शन में, दोनों के साथ ही जब रिएक्ट करेगा एक एसिड तो CO2 गैस, वाटर और साथ में उस मेटल का क्लोराइड का सॉल्ट बन जाता है। समझ रहे हो, मेटल का क्लोराइड का सॉल्ट, मेटल क्लोराइड सॉल्ट। देखो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनाना, समझ आया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आ सकता है बोर्ड्स में, पिछली बारी बहुत बारी पूछा हुआ है, तो ये लर्न ही कर जाओ, बेस्ट है। आपको वैसे होप से समझ भी आ ही गया होगा। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड्स और बेसिस के अंदर कॉमन में चीज़ क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे करके बेसिस पे भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले एसिड्स का समझो बच्चों। एसिड्स को जब पानी के अंदर मिलाया जाता है ना, तो एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयंस, ठीक है। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। एंड दीज H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक नेचर। एक एसिड को आप एक एसिड तभी कहोगे जब वो पानी के अंदर H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई। आपके पास एक सब्सटेंस है, आपने उसे पानी के अंदर डाला, अगर वो H+ आयंस दे रहा है तो वो एक एसिड है, क्योंकि H+ आयंस का प्रोड्यूस होना, यही जो H+ आयंस है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स। सिमिलरली आगे मैं आपको बताऊंगा बेसिस क्या देते हैं, OH- आयंस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस। बात समझ में आई, लेकिन वो आगे की बात है, अभी एसिड्स पे कंसंट्रेट करो। चलिए एग्जांपल्स में देखिए, आपके पूरे कोर्स में ये 4 तरह के एसिड्स हैं। आपको चाहे अभी याद करो चाहे आगे वाले चैप्टर्स में करो, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज 4 एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपको आता है, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, नाम भी, ओके, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके। पहले 3 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और ये एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ये वीक एसिड क्या है, ये आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। ये आपके सिलेबस में है, बोर्ड्स ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, सब बताऊंगा, डोंट वरी, ओके। अच्छा, अब ये HCl के अंदर आप इसको देखिए, जब ये पानी के अंदर जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन, साथ में Cl- आयन। H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ और SO4 सल्फेट आयन। ये सारे आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। HNO3 क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ एंड NO3- नाइट्रेट आयन, इसका नाम है नाइट्रेट आयन। एंड CH3COOH ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ और CH3COO-, ये थोड़ा सा अलग है। ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, पहले वाला पोर्शन को हम प्लस दे देते हैं, दूसरे वाले को माइनस दे देते हैं ना। यहाँ पे लास्ट वाले हम, क्योंकि H+ तो देगा क्योंकि एसिड है, लास्ट वाले को हम H+ दे रहे हैं और पहले वाले को, इस पूरी टर्म को माइनस साइन दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज एसीटेट आयन। क्या बात समझ में आई, मैं वापस बताता हूँ, ये क्लोराइड आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये एसीटेट आयन है। देखो उसी से नाम है, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं वीडियो एक एक्टिविटी के साथ। बच्चों ये एक्टिविटी इतनी फेवरेट है, इतनी फेवरेट है, बोर्ड्स की इतनी बारी पूछी हुई है उन्होंने एक्टिविटी में, क्या बताऊँ। आपके पास एक बीकर है, उसके अंदर कोई सोल्यूशन है, 2 आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल्स कनेक्टेड है एक प्रॉपर सर्किट के साथ और सर्किट के अंदर एक लगा हुआ है बल्ब। अब जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, हमें ये बताना है कि क्या करंट पास होगा या नहीं, और अगर करंट पास होगा तो ऑटोमेटिकली हमें पता कैसे लग जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर बल्ब ग्लो होएगा इसका मतलब करंट पास हो रहा है ना सर्किट में से, इसका मतलब जो सोल्यूशन डाला है हमने बीकर के अंदर वो कंडक्टिंग है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो चलिए आपके पास 4 सोल्यूशंस हैं, एक्टिविटी की मैं बात करो जो एनसीईआरटी के अंदर, देखो कुछ नहीं मिस कर रहा मैं, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर्ड है। ग्लूकोज है आपके पास, अल्कोहल है, HCl है, H2SO4 है, ठीक है। ये 4 सॉल्यूशंस आपको
दिए गए हैं, एक एक करके आपने बीकर के अंदर डालने हैं। बात समझ में आई? अब द बल्ब कब ग्लो करेगा, ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड पूछता है। ग्लूकोज के में करेगा, अल्कोहल में। हालांकि ग्लूकोज अल्कोहल इन दोनों में H प्लस आयंस होते हैं, लेकिन क्या ये पानी में जाने के बाद H प्लस आयंस देते हैं? फ़र्क है। ग्लूकोज अल्कोहल के फॉर्मूला में आपको H दिखेगा, लेकिन क्या ये पानी के अंदर जाने में H प्लस आयंस देंगे या नहीं? नहीं देते हैं। ग्लूकोज भी नहीं देगा। हालांकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, 12 हाइड्रोजन आयन है, लेकिन वो डिसोसिएट नहीं करता। ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन वाटर, और क्योंकि वो H प्लस आयंस नहीं देता, इसलिए ग्लूकोज एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। लेकिन अगर मैं बात करूं एसिड्स की, जैसे कि HCl और H2SO4, ये H प्लस आयंस देते हैं, और ये H प्लस आयंस की मूवमेंट ही करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो द बल्ब ग्लोज ओनली इन द केस ऑफ एसिड्स, दैट इज HCl and H2SO4, एज इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय H प्लस आयंस रिलीज्ड बाय द एसिड्स इन द एसिडिक सोल्यूशन। बात समझ में आई? या एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लीजिए। आई होप सो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। अब अगली वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और फटाफट से इस चैप्टर को ख़त्म करने की भी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। Thank you so much for watching, students. I know you all are going to rock in your board exams. All the very best.